अच्छा, पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ना मेन स्ट्रीम स्कूलिंग सिस्टम जो है वो आपके बच्चों को ले रहे हैं, ठीक है? अगर बच्चा चला भी गया, मेरी अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है कि बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को कोई ना कोई इशू है। बच्चा इज़ नॉट नॉर्मल, बच्चा किसी तरीके से न्यूरोटिपिकल हमें लगता है। उसके ट्रेट्स ऐसे हैं, वो बात करना पसंद नहीं करता, अलग रहता है। अब होता क्या है, आपने मैं आम अल्फाजों में बात करूँगी, आपने झूठ बोलकर अपने बच्चे को एडमिशन दिलवा दिया कि हाँ, स्लो लर्नर है और बात करना पसंद नहीं है, स्पीच रिलेट था थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो सही है। आपके बच्चे का एडमिशन हो गया, आपका बच्चा स्कूल चला भी जाता है। होता क्या है कि हमारे यहाँ बुलिंग कल्चर इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल बच्चे भी बुली हो रहे होते हैं। ये तो फिर स्पेशल बच्चे हैं ना, आप सोचें कि वो तो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते, वो तो अपने आप को उस बुलिंग से बचा भी नहीं सकते। और स्पेशली जब टीचर्स को भी नहीं पता होगा, तो आप सोचें आपके बच्चे को कितना ज़्यादा ट्रॉमा होगा उस चीज़ का। आपका बच्चा किस तकलीफ से गुजरा है, आपको अंदाज़ा है इस बात का? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगी बुलिंग कल्चर के बारे में। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बच्चों के साथ जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में जो बुलिंग हो रही होती है, वो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा बुरी है। फिर स्पेशल बच्चों पे आते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो कि फंक्शनल होते हैं, किसी न किसी तरीके से ऑटिस्टिक होते हैं, लेकिन फिर होते हैं, या अगर उनको कोई भी न्यूरो डाइवर्स हैं बच्चे, तो वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो होता क्या है कि उनके पेरेंट्स झूठ बोलकर उनको स्कूल में इनरोल करवा देते हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि टीचर्स को भी नहीं पता, आपने उसकी क्लास टीचर को एतमाद में लेकर उनको भी कुछ नहीं बताया। अब सोसाइटी आपके बच्चे को एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट कर रही है ना। आप नॉर्मली देख लें, हमारे बच्चे जब किसी नए स्कूल में जाते हैं तो वहाँ ही इतनी ज़्यादा बुली होती है। ये तो फिर स्पेशल बच्चा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल पे वो बुली होगा बच्चा। अगर किसी चीज़ के लिए उसको उसकी टीचर ने कॉल आउट करा और उसने जवाब नहीं दिया, या वो जोन आउट है, या कुछ भी उसके साथ इशू हो सकता है ना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बुली होगा। क्लास टीचर तो क्लास में ही कुछ ना कुछ उसको बोलेंगी, लेकिन उनके जाने के बाद जब वो बच्चों से सराउंडेड होगा, आपको अंदाज़ा है कि वो बच्चा कितना बुली हो सकता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ये ज़्यादती मत कीजिए। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल स्कूल जाए ना, दिस इज़ नेसेसरी कि आप स्कूल को या उसकी टीचर को ये चीज़ बताएं कि जी मेरे बच्चे के साथ ये इशू है और ही नीड्स स्पेशल केयर। सिर्फ इस डर से कि हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा या एडमिशन रिफ्यूज़ हो जाएगा, आप झूठ बोल देते हैं। इट्स वेरी बैड। आपको पता है वो चीज़ आपके बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर कितना बुरा असर डालती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के बारे में सोचें। अपने बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप करवाने के लिए भेज रहे हैं आप, या उसकी पर्सनैलिटी ख़त्म करवाने के लिए भेज रहे हैं? बच्चे के अंदर डिप्रेशन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, और वो फेस आपको ही करना है फिर बाद में। और उसमें उन बच्चों की भी कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि वो तो ये बात समझ ही नहीं सकते। मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि सबसे ज़्यादा करीब आप हैं अपने बच्चे के, सबसे बेहतरीन दोस्त आप हैं अपने बच्चे के। आप डिसाइड करेंगे कि आपका बच्चा किस तरह से, किन एरियाज़ में और कैसे एक्सेल करेगा। इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा हाथ आपका है। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।